वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.6 के लिए आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये नाइन्थ के अंदर ये इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अंदर से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 या 3। तो आपने ये 2.6 को अच्छी तरह समझ लेना है, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर से लास्ट ईयर से 1, 2, 3 और 7 तक भी ये आते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर वन में हम चेक करेंगे। हम इसको एज इट इज लिखेंगे। लेट अब लिख रहे हैं कि x जो है, हमें जो नंबर मिला है वो है 5786 मल्टीप्लाई 4.385। ये हमें जो है वो मिला है। अब इसका जो लॉगरिथम है तो हम लिखेंगे वी टेक, हम इसके दोनों तरफ लॉग देंगे क्योंकि हमें लॉग ही मालूम करना है। तो लॉग x इज इक्वल टू, ये भी लॉग में आ गया, लॉग 57.86 मल्टीप्लाई 4.385। इन दोनों का लॉग निकालना है, इसलिए ये दोनों ब्रैकेट में चले गए। अब हमें इसका फार्मूला चेक करना है। रूल जो है, रूल क्या है मल्टीप्लाई का रूल ये कहता है कि आप अगर जैसे कि लॉग mn, तो ये है लॉग m प्लस, ये पिछली एक्सरसाइज में हम सारी चीज़ कर चुके हैं। अब हम लॉग निकालेंगे। लॉग, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो लॉग अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस 57.86 प्लस लॉग 4.385। अब सबसे पहले अगर आप कैलकुलेटर के बगैर यूज़ कर रहे हैं, अगर कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो ये बराबर में देखें शो हो रहा है आपके कैलकुलेटर पे, ये यहाँ पे मैं शो करवा रहा हूँ। तो अब ये है कि कैलकुलेटर के बगैर दोनों चीज़ें आपके सामने होंगी। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक चेक कैसे करेंगे। 1 राइट हैंड पे चला गया तो 1 हो गया। अब उसके बाद प्लस या जो भी नंबर आएगा उसका वो हम चेक करते हैं। तो टेबल पे ये क्योंकि इसी जगह पे है तो ये 0। अब इसका मिनटी से हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 57 का जो है वो 8 क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये लास्ट एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, और ये कि यहाँ पे आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये आ रहा है 7619। इसको हम प्लस करेंगे डिफरेंस के साथ। साइड में मैंने छोटा सा लाइन देके यहाँ पे मैं रफ वर्क जो है वो कर रहा हूँ। अब रफ के अंदर, अब यहाँ पे साइड में आप देखें कैलकुलेटर पे आ रहा है 1.7623 अब इसको 7 को राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि जो हमने लॉगरिथम टेबल पे निकाला है तो वो आ रहा है हमारे पास ये 7624। तो हम यहाँ पे 7624 लिखेंगे। अब 43 का 8 जी, तो 43 का जो है वो 8 क्या आ रहा है 6415। अब इसके सामने ही मीन डिफरेंस चेक करेंगे। तो मीन डिफरेंस जो है वो ये आ रहा है 43 का। अब इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। अब आप कैलकुलेटर पे देखें, कैलकुलेटर पे जब हम निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है 0.6419। आगे 6 है तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, और अब ये हमारे पास आ गया 6420। अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं। इन दोनों को आपने प्लस किया तो ये हमारे पास आ रहा है 2.404। अच्छा, ये इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दूं कैलकुलेटर की, कि अगर आपको देख रहे हैं कि आप डेसिमल में नहीं आ रहा, यानी कि ये नंबर नहीं आ रहा, 2.4044 आ रहा है, बहुत सारे कैलकुलेटर पे ये आ रहा है 6011 उसके डिवाइड बाय 2500। तो इसको आप नीचे देखें डिलीट वगैरह में या कहीं पे भी एस डी का जो वो बटन होगा, आप उसको जैसे ही प्रेस करेंगे
तो आपका ये डेसिमल में हो जाएगा। एस डी का बटन, ये ज़हन में रखिएगा। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे। अच्छा, एंटी लॉग क्यों लेते हैं? तो कुछ टीचर्स जो आगे जाके आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे टीचर्स इस तरह भी कह रहे होते हैं कि आप लॉग या एंटी लॉग, ये एक प्रोसेस लेंदी है मगर मैं सिर्फ इसी में समझा रहा हूँ। लॉग इस तरफ जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। ये भी कह सकते हैं आप, ये एक्स है, सॉरी ये लॉग एक्स है, तो लॉग एंटी लॉग खत्म हो गया, ये एंटी लॉग इस तरफ बच गया। अब हम x का एंटी लॉग लेंगे। जब एंटी लॉग 2.404 तो क्या होता है चेक कर। अच्छा, इस 2 को आप छोड़ देंगे, ये हम लास्ट एक्सरसाइज में समझ चुके हैं। तो आप 40 का 4 कॉलम चेक करेंगे। ये देखें 0.40 का 4 क्या आ रहा है, 2529 0 1 2 3 4 सॉरी 2535 आ रहा है। आगे इसका हम मीन डिफरेंस देखेंगे तो वो 2 आ रहा है। अब हमारे पास जो टेबल के से हमने चेक किया है तो ये आ रहा है 2537 और उस पर कैलकुलेटर पे हमने चेक किया है तो बी यही आ रहा है। अब ये थोड़ा सा आपको करेक्टरिस्टिक है समझाने का कि करेक्टरिस्टिक जब भी आए तो आपने इस 2 को +1 करना है। तो ये हमारे पास 3 नंबर मिल गए। अब हमने इन शॉर्ट ये यहाँ पे पॉइंट लगाना है, बस 3 डिजिट्स के बाद ये पॉइंट लग गया हमारा, और ये हमारे पास जी इसका हो गया आंसर 253.7। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 2। नंबर 1 में मैं ज़्यादा डिटेल्स बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, टाइम ज़्यादा हमारा ना हो, तो इसलिए यहाँ इसको थोड़ा सा स्पीडली करेंगे। अब हम इसी को यही लिखते हैं, लेट x इजिकल टू, अब ये पूरा मैं लिख रहा हूँ, मैंने एज इट इज़ सेम ये लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले देते हैं इसका। हमें थोड़ा सा छोटा करने के लिए लिखना होगा क्योंकि लाइन कुछ लेंथी है। 05341 मल्टीप्लाई 490.8। अब ये मल्टीप्लाई का रूल हो रहा है तो हमें रूल कौन सा लिखना है जी, तो मल्टीप्लाई रूल हमें क्या कहता है वो हम पिछली एक्सरसाइज में बार बार लिखवा चुके हैं आपको। अब रूल ये कहता है कि ये सारे जो है जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेपरेट जो है वो इनके साथ प्लस होंगे। तो लॉग 25.753 प्लस फिर लॉग 0.5341 प्लस लॉग 490.8। अब हमने इन सब के लॉग निकालने हैं। अच्छा, मैंटेसिया लिखने से पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं सबके, ताकि हमें मैंटेसिया लिखने में इजी हो। अब पॉइंट ये इस तरफ गया तो 1 प्लस, अब ये लॉग ये माइनस में चला जाएगा 1। अब ये आपने देखना होगा, ये एक और चीज़ आ गई, ठीक है, प्लस और ये 2 पॉइंट। अब हम मैंटेसिया निकालते हैं इसका। अब मैं बार बार आपको लॉगरिथम टेबल शो नहीं करवा रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ 25 के 7 में आ रहा है 4099। हम इसको रफ में लिखेंगे और उसमें फिर ऐड करेंगे हम मीन डिफरेंस। हम क्योंकि ये डिजिट्स एक्स्ट्रा हैं तो हम ये कर रहे हैं कि इस 3 को जो है वो हम नहीं काउंट कर रहे। अब ये 3 अगर यहाँ पे 5 से ऊपर होता, 6 7 होता तो हम इसको 6 कर देते। अब ये क्योंकि 5 से राउंड ऑफ करने का रूल जो है वो आपको मालूम है, तो ये 5 ही हमने काउंट किया है। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है, हमने ये रफ में 4099 और 9 को प्लस किया तो ये हमारे पास आ रहा है 4108। आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो फिर भी उसमें भी सेम ही आ रहा है। इसको हम लिख लेते हैं 4108।
अच्छा, पॉइंट वाला आप जैसे ही चेक करेंगे तो आपको कैलकुलेटर पे और उस पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो कैसे आएगा ये अभी हम पहले एक एक स्टेप को चेक करते हैं। 53 का आप देखें, 53 का 4 आ रहा है हमारे पास 7 2 6 जी। तो 53 का आप देखें आपके पास आ रहा है 7 2 7 5 और 7 2 7 5 के आगे 4 है, सॉरी ये 4 है, 0 1 2 3 4 और इसके आगे 1 है, तो 1 जो आ रहा है वो 1 ही आ रहा है। तो ये हमारे पास हो गया 72 76। अब अगर आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो आपके पास आ रहा है, देखें -0.2723। ये हम इसका एक स्टेप और है वो हम करेंगे। 2.3 और 2.4 में इसकी डिस्कशन कर चुके हैं। अब 49 का 0 चेक करेंगे, देखें 4902 आ रहा है, उसके अंदर हम प्लस करेंगे 8 के हम इसमें मेन डिफरेंस में हम देखेंगे तो ये 7 आ रहे होंगे, तो हम 7 को जो है वो लिख लेते हैं। तो 7 जैसे ही ऐड करेंगे तो 6902 प्लस 7 कितने हो गए 6909। मैं साथ साथ ये रफ में देखें आप लिखता भी जा रहा हूँ और ये हमारे पास आ गया 6909 6909। हम इसको क्लियर करते हैं। अब ये आप देख रहे हैं -1 प्लस 0.7276 है, ये 1 माइनस का है, ये प्लस का है। इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास इससे ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर पे -1 लिखें और उसके बाद 7276 लिखें। बाकी माइनस में आपको करके दिखा रहा हूँ कैलकुलेटर के बगैर। अब ये बच्चों वाला है तो बिल्कुल ये 10 हो गया। अब 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 2 7, 9 2 7 2 पॉइंट। अब ये प्लस के जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ, ये माइनस के बच रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 0.2724। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे वो जो लॉग हमने निकाला था डायरेक्टली यानी कि कैलकुलेटर पे, तो ये इसके साथ मैन्युअली हमारा भी ये मैच हो गया है। अब ये हमारे पास आ रहा है -0.2724 प्लस 2.6909। अब ये दोनों प्लस के हैं तो हम इन दोनों को एक साथ प्लस करेंगे। ये हो गया 4.1017। अब हमने सिर्फ प्लस के किए हैं, माइनस हम अभी करेंगे क्योंकि माइनस को हमने अलग किया है बिल्कुल। अब हम इसके 4.1017 से माइनस करें। अब ये हमारे इनको जब हमने इनसे माइनस किया तो हमारे पास अब आ रहा है log x 3.8993। इसको आप मैनुअल भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। अब माइनस प्लस का काम है। अब हम एंटी लॉग लेंगे। अब लॉग ख़त्म हो गया, लॉग इस तरफ गया तो क्या हो गया एंटी लॉग, या वो जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था बोथ साइड्स लेते हैं, वो भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी। अब आपने टेबल में से चेक करना है या कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी प्लस के अंदर मिस्टेक की है, ये 82 है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 8293 है। अब आप चेक करेंगे एंटी लॉग 0.82 का। पेज नंबर 40 पे ये है, बिल्कुल टॉप पे 82 और इसका 9 चेक करेंगे हम 6745 और प्लस होगा 5, ये है 80.82। अब आंसर होगा x 6750। अब ये 3 का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कैरेक्टरिस्टिक 3 1 = 4, तो ये 4 डिजिट्स में है, तो इस वजह से यहाँ पे पॉइंट कहीं पे भी नहीं लगेगा। ये इसका आंसर आ गया, ये हो गया इसका आंसर। अब आपने कैलकुलेटर पे देखा ये आ रहा है 6749.9, तो ये कैलकुलेटर पे थोड़ा सा डिफरेंस, क्योंकि 9 जो है वो पॉइंट हमने राउंड ऑफ कर लिया, तो जो टेबल पे आ रहा है हमने उसको लिखा है। अब है नंबर 3 2.573 और डिवाइड बाय 0.5341। अब ये देखें ये 2 का सेम है, नंबर सेम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 490.8 और 2 और 3 तकरीबन सेम है, सिर्फ डिवाइड का यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने,
जी तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट, ये सेम ही आएगा, x 25.5753 0.5341। अब हम टेकिंग लॉग, अब हम दोनों तरफ लॉग देंगे। log x इज इक्वल टू log 25.753 अपॉन 0.5341। लॉग को देखेंगे, डिवाइड का लॉ क्या कहता है? वी नो दैट लॉ क्या है? log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। अब ये ज़रा डिवाइड हो रहा है तो हम इनको दोनों को सेपरेट log देंगे। log 25.753 माइनस log 0.5341। अब हमें इन दोनों का लॉग निकालना है। लॉग टेबल से निकालें या कैलकुलेटर से निकालें, या बैक पे हमने पहले से ही इसको यूज़ किया हुआ है तो हम इसी को यूज़ करते हैं, या कैलकुलेटर उठा लेते हैं और इसी से इसके सामने सॉल्व करते हैं। लॉग 25.753 तो काउंट ही नहीं होगा, तो 1.4108 जी, इसका आ गया 1.4108। अच्छा, यहाँ पे माइनस आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आगे ये 1 आ गया माइनस का, और इसके पॉइंट का आ गया, वो हमने जैसे बैक पे क्या था हम वही शो कर देते हैं। ये बैक पे हमने क्या था 5341 का 7276। अब जैसा कि बैक पे आपको बता चुके हैं 4108, ये तो है ही माइनस। अब ये -1 है और ये प्लस 0.7276 होगा। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो फिर दोनों में से माइनस ही बचेगा। माइनस के कौन सा बचता है? 0.2724। ये दोनों माइनस है तो इसके साथ क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस हो गए। अब ये दोनों प्लस हो गए तो ये हो गया, दोनों को प्लस करने से 1.6832। ये log x है, वो कंटिन्यू आ रहा है। तो अब हमने एंटी लॉग लेना है। अब एंटी लॉग आप टेबल से ले लें या कैलकुलेटर से ले लें। अब टेबल पे, क्योंकि मैं लास्ट उसमें वीडियो में भी आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। हमने डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकाला तो हमारे पास आ रहा है 40 x इज इक्वल टू 48.21। अब 69 आ रहा है, हम इसको 7 कर देते हैं, राउंड ऑफ। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। 2.6 का 4। अब 4 को हम सॉल्व करते हैं। लेट x इज इक्वल टू, हम इसी को सेम को यहाँ पे लिख रहे हैं 790 जी। हमने एज इट इज सेम लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लॉग निकालना है, तो इसलिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम इसको लॉग देंगे। log x इज इक्वल टू, ये दोनों तरफ लॉग हो गया हमारा। लिखना वही सेम है। लॉग देने के बाद हमने इसका रूल्स चेक करने। अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास अब दोनों रूल हैं। तो हम दोनों रूल्स का रेफरेंस देते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर log m n हो तो क्या होता है, और log
साथ ही लिख लेते हैं। ये वी नो दैट, हमें पहले भी मालूम है कि मल्टीप्लाई करने से प्लस और डिवाइड करने से माइनस, तो ये रूल्स जो हैं वो हमने लिखने होते हैं, तो हमने लिख लिए हैं इसको। अब लॉग, इसको रूल के हिसाब से ही लिखते हैं पूरे को, लॉग 790.6 सॉरी, तो लॉग अब प्लस ये, क्योंकि ये रूल कह रहा है मल्टीप्लाई आने से क्या हो जाएगा, प्लस लॉग 30.32। अब ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड का रूल क्या कहता है, माइनस लॉग 25.753। अब हम इनका लॉग निकालेंगे, कैलकुलेटर के जरिए भी निकाल सकते हैं और लॉगरिथम टेबल पे भी। 79 का 0 और 6 हमने ये निकालना है, तो अब हम लॉगरिथम टेबल पे देख लेते हैं। 79 और 79 का जो 0 है वो 8976 से हम इसके आगे ही जाते हैं, तो मेन डिफरेंस में हमें नज़र आ रहा है कि 6 पे क्या लिखा हुआ है, 3। तो हम इसको क्या करेंगे, रफ में हम लिख लेते हैं 8976 में प्लस करेंगे 3, तो 8979 बन गए। अब हम कैलकुलेटर पे भी ये आपके सामने आ रहा है, कैलकुलेटर भी हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, पॉइंट इस तरफ आ गया, तो हम ये यहाँ पे 2.8979 प्लस करेंगे। अब अगला लॉग निकालते हैं। अब हमें 30.32 का निकालना है, तो हम लॉग टेब पे पहले देख लेते हैं। लॉग टेबल पे आप देख रहे हैं यहाँ 30 और 30 का 0 1 2 3 है, 4814। हमने 4814 को रफ में लिख लिया है अपने पास, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आगे 2 है, 2 का मीन डिफरेंस क्या आ रहा है, 3, तो हम 3 को लिख लेंगे और इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 4817 आ रहा है। यहाँ पे रफ वर्क में मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहाँ पे आएगा, 1। ये आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं, ये आपके सामने शो हो रहा है कैलकुलेटर पे। माइनस अब 25 ज़ाहिर है 1 आता है, ये यहीं पे लिख लेता हूँ मैं। अब 25 का 7 और 5 चेक करते हैं। 25 का आप देख रहे हैं कि हमने पहले भी ये जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें ये नंबर आ चुका है, तो हम यहाँ पे ये निकाल चुके हैं। और ये कि आपको दोबारा दिखा देता हूँ, 4099 और इसके आगे जो है वो 9 है, जो 5 वाली लाइन है उसके अंदर 9 आ रहा है, तो हमने ये दोनों को प्लस कर दिया। यहाँ पे रफ में देखें 4108। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। आप इसको कैलकुलेटर भी चेक कर सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 2.8979 और प्लस करेंगे हम 1.4817 को, तो ये हमारे पास हो गया 4.3796 माइनस 1.4108, ये इसमें से माइनस करें। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे 2.9688 का, ये 96 है। अब 96 का आपने 8 चेक करना है, ये यहाँ पे जैसे पूछा गया है, तो आपने 96 का 8 है, तो 96 का आपने 8 चेक करना है। किस तरह, ये है 9290 और आगे आप दोबारा भी 8 है, तो 8 के सामने आप देखेंगे 17 है, तो ये दोनों को आप जब ऐड कर देंगे तो आपके पास आ रहा है 9307। ये मैंने रफ में लिखा हुआ है, दोनों को प्लस किया तो अब ये हमारे पास आ गया 9307। अब कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कैरेक्टरिस्टिक 2। यहाँ पे आप अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो अब 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो ये इस जगह पे पॉइंट आ गया आपका 3 डिजिट्स के बाद।
ये आपका आंसर क्लियर हो गया इसका। 2.6 का ये 5 नंबर। अब स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। लेट x इज इक्वल टू 99.87 और डिवाइड करेंगे। ये लिखने के बाद हम इसको दोनों साइड में लॉग लेंगे क्योंकि हमें लॉग निकालना है, तो जिसकी वजह से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आफ्टर दैट हम इसको log x इज इक्वल टू log, अब ये दोनों तरफ हमने log लेना है। इसके बाद हम ये लिखेंगे 8.369 और मल्टीप्लाई 0.785। इन दोनों को हमने log देना, हालांकि यहाँ कर्ली ब्रैकेट देना था, मगर अब यहाँ पे क्योंकि ये डिवाइड भी है मल्टीप्लाई पे है तो हम रेफरेंस देंगे। पहले डिवाइड है तो log के हिसाब से क्या आएगा, log m डिवाइड n, तो ये m माइनस log n होता है और log mn ये दोनों आपस में प्लस हो। इसके बाद सेम को इस लॉ के रूल में लिखेंगे, सॉरी, log x इज इक्वल टू, अब log 99.87 और डिवाइड है तो माइनस होगा। अब ये दोनों को माइनस कर रहा है, यानी कि ये यहाँ पे फिर log 8.369 माइनस प्लस log 0.785। तो हम यहाँ पे इसको माइनस, ये इसको माइनस देंगे और माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। लिखते हैं log x, जल्दी से लिख। ये वीडियो लेंथी होने की वजह से इसको मैंने सिर्फ पिक्चर्स आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद है और ये हम पीछे सारी डिस्कशन कर चुके हैं।